हेलो एवरीवन। हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर में हिस्टोरिकल स्कूल का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन किया था और हिस्टोरिकल स्कूल के जो फर्स्ट जूरिस्ट थे मोंटेस्क्यू उनके बारे में डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम सेविग्नी के बारे में पढ़ेंगे। सेविग्नी इज़ रिगार्डेड एज द फादर ऑफ हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। सेविग्नी को हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस का फादर माना जाता है। So, before understanding Savigny, we need to understand what happened in Germany during 1800. Germany was divided into 41 kingdoms during that time, and entering into each territory brought different laws. And then many things, including commerce, market, etc., had changed as well. That time was the time of French Revolution, and the citizens were generating the feeling of nationalism and patriotism towards the country. Anton Thibaut contemplated making the law of Germany, and he wanted to make a particular law in the Germany applicable only in Germany. So, सेविग्नी को समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि 18वीं शताब्दी में क्या हुआ था। जर्मनी 41 किंगडम्स में 41 राज्य में डिवाइड हो गया था और 41 राज्यों के जो अलग अलग टेरिटरीज थी वहाँ के अपने एक अलग अलग लॉज थे और इन सब चीज़ों का कारण क्या हो रहा था, जो वहाँ का कॉमर्स था, मार्केट था, वो भी चेंज हो चुका था, वो सब भी इफ़ेक्टेड हो गया था। और ये टाइम कब का था, जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हो रहा था। तो जर्मनी के लोगों में राष्ट्रवाद की भावना, देशभक्ति की भावना जागी। तो एक एंटन थेबू उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला, उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया कि देयर शुड बी ओनली वन लॉ इन होल जर्मनी, देयर शुड बी यूनिफॉर्म लॉ इन होल जर्मनी। पूरे जर्मनी में एक ही लॉ अप्लाई होना चाहिए। So what he did, he started making pamphlets and gave the idea of making codes and tried to have unified code for German nation. उन्होंने क्या किया, एंटन थेबो ने एक पैम्पलेट्स बनाना स्टार्ट कर दिया और पैम्पलेट्स में लिखना स्टार्ट कर दिया देयर शुड बी यूनिफाइड कोड फॉर जर्मनी, कि जर्मनी के लिए एक ही लॉ होना चाहिए। जो 41 राज्यों में डिवाइड हो रखा है, जहाँ के अलग अलग लॉ है, वो एप्लीकेबल नहीं होने चाहिए, एक ही लॉ होना चाहिए। तो सेविग्नी ने क्या किया, सेविग्नी क्रिटिसाइज एंड स्लेम दिस थ्योरी। जो एंटन थेबो ने बोला था कि जर्मनी का एक ही लॉ होना चाहिए, उन्होंने उस चीज़ को क्रिटिसाइज़ किया, सेविग्नी ने इस चीज़ को क्रिटिसाइज़ किया। एंड सेविग्नी वॉज ऑल्सो द रोमन लॉ एक्सपर्ट। सेविग्नी रोमन लॉ का एक्सपर्ट था और उन्होंने जो एंटन थेबो ने जो बात बोली थी कि एक लॉ होना चाहिए पूरे जर्मनी के लिए, इस चीज़ को क्रिटिसाइज़ किया। और इसके अगेंस्ट में उन्होंने एक थ्योरी दी, वोल्केजिस्ट। वोल्केजिस्ट का मतलब क्या होता है, जनरल विल ऑफ द पीपल। सो ही गेव द थ्योरी वोल्केजिस्ट थ्योरी, and this theory propagated the idea of general will of the general people. Okay, and the law is the direct result of the society. law क्या होता है, सेविग्नी ने बोला कि जो लोगों की इच्छाएं होती है, law यही होता है, लोगों की इच्छाओं से law बनता है। law is the direct result of the society. Sorry, general will of the people, the idea of the general will of the people, and the law is the direct result of the society. क्या है, law is the result of the general will of the people. He understood that law as a national character. सेविग्नी ने लॉ को क्या लॉ को कैसे समझा कि लॉ का एक अपना एक नेशनल करेक्टर होता है। For instance, India have a particular national character and they demand a need for the society that cannot be imposed on any other country or a person. मतलब कि आज इंडिया है, अपन एग्जांपल लेते हैं इंडिया का, इंडिया के कस्टम, इंडिया के कंडीशंस, इंडिया के लोगों की नीड्स, इंडिया के लोगों का बिहेवियर, नेसेसिटीज़, इसको देख के कोई लॉ बनाया जाता है। ठीक है, तो कोई यूके का या यूएसए का पर्सन है, हम इंडिया का लॉ इन लोगों पे अप्लाई नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो इंडिया के लोगों के कस्टम्स को, कंडीशंस को देख के अप्लाई हुआ, मतलब बनाया गया है। तो लॉ का एक अपना नेशनल करेक्टर होता है, लॉ का कोई यूनिवर्सल एप्लीकेशन नहीं होती है, उसका एक अपना खुद का करेक्टर होता है और वो उसी देश में ही उसी देश के लोगों पे लगता है। आप दूसरे देश के लोगों पे वो लॉ अप्लाई नहीं कर सकते और अकॉर्डिंग टू सेविग्नी लॉ का यूनिवर्सल एप्लीकेशन नहीं होता।
the law of nation will be created according to the needs of the society and the law is having a direct relationship with the culture of the society. वहाँ की कल्चर, वहाँ की नीड से ही लॉ बनता है, उस देश की कल्चर से, उस देश के कस्टम से, उस देश की कंडीशन से ही लॉ बनता है. तो उसका एक लॉ का खुद का अपना एक नेशनल करेक्टर होता है, तो वो सेम लॉ हम दूसरे देश के लोगों पे अप्लाई नहीं कर सकते. सो सेविग्नी बिलीव्स दैट द लॉ कैन नॉट बी बोरोड फ्रॉम आउटसाइड. हम बाहर से लॉ बोरो नहीं कर सकते. एंड द मेन सोर्स ऑफ लॉ इज कॉन्शियसनेस ऑफ पीपल. लोगों की जनरल विल ऑफ द पीपल, लोगों की इच्छा से लॉ बनता है. लोगों की इच्छा, कॉन्शियसनेस क्या है? सोर्स ऑफ द लॉ. दे आर द सोर्स ऑफ द लॉ बिकॉज देयर कॉन्शियस, देयर विल रिफ्लेक्ट्स देयर नीड्स एंड नेसेसिटीज़. लोगों की सोच, लोगों का नज़रिया, लोगों की ज़रूरतों के अकॉर्डिंग लॉ बनता है. तो इसे हम क्या मानेंगे? सोर्स मानेंगे, स्रोत मानेंगे लॉ का, अकॉर्डिंग टू सेविग्नी. ही वॉज द व्यू दैट द लॉ ऑफ द स्टेट ग्रोज विद द स्ट्रेंथिंग ऑफ द स्टेट nationality and dies or fade away when nationality loses its strength in the state. सेविग्नी कहते हैं कि लॉ जैसे एक स्टेट की नेशनैलिटी ग्रो करती है, वैसे वैसे लॉ भी ग्रो करता है. और जैसे जैसे एक स्टेट अपनी नेशनैलिटी खो देता है, वैसे वैसे वहाँ का लॉ भी ख़त्म हो जाता है. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.